चलिए आज हम बात कर लेते हैं उन कॉमन एरर्स के बारे में जो हम करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और हम इतनी फ्रीक्वेंटली करते हैं कि हम ये भी रियलाइज़ नहीं करते कि हम गलती कर रहे हैं। सो आई होप कि आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं, बिकॉज टुडे यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू बोरो मी योर पेन? व्हाट डू यू थिंक, इज इट करेक्ट? नो, इट इज़ नॉट। इसका सही आंसर होगा कैन यू लेंड मी योर पेन, क्योंकि बोरो जो है वो यूज़ होता है इन प्लेस ऑफ गिविंग, और लेंड कहीं ना कहीं यूज़ होता है इन प्लेस ऑफ टेकिंग। आप उनसे पेन मांग रहे हैं, मतलब यू आर गोइंग टू टेक द पेन फ्रॉम देम। सो दैट इज़ वाई जो करेक्ट इसका सेंटेंस बनेगा दैट इज गोइंग टू बी कैन यू लेंड मी योर पेन? दे इन्वाइटेड माई वाइफ एंड आई टू डिनर। क्या ये सेंटेंस सही है? नो, इट इज़ नॉट। इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? दे इन्वाइटेड माई वाइफ एंड मी टू डिनर। ऐसा क्यों है? द पॉइंट इज कि आई जो है वो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है एंड मी इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ माई वाइफ के बाद जब हम एंड के साथ कोई प्रोनाउन यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जब भी हम ऐसे कॉम्बिनेशन में बात करते हैं ना, वी यूज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देयर, नॉट द सब्जेक्ट प्रोनाउन। सो यू आर गोइंग टू से they invited my wife and me to dinner. चलिए let's move on to the next sentence. Thanks you. ये thanks you क्या होता है? It is thank you. You never use an S. Thank you for the pen or thank you for the book. Thanks भी कह सकते हैं, but thank you is more formal और इसलिए वो ज़्यादा appropriate sound करता है, right? Okay, the next one. Nice to meet you. कितनी बार ऐसा होता है, हमें कोई भी मिलता है हम कहते हैं नाइस टू मीट यू। नाउ द पॉइंट इज कि जब हम हर बार नाइस टू मीट यू यूज करते हैं तो वो सही नहीं है। वी यूज दिस एक्सप्रेशन जब हम किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, दैट टाइम वी से नाइस टू मीट यू। बट अगर हम उस इंसान को जानते हैं एंड वी आर मीटिंग देम ऑलमोस्ट ऑन एवरी अदर डे, हम बार बार नाइस टू मीट यू नहीं कहते। दैट इज रॉन्ग। इंस्टेड यू शुड रादर से नाइस टू सी यू अगैन। वो करेक्ट है। ओके, द नेक्स्ट वन, कंग्रेचुलेशंस। इट इज सो कॉमन, इजंट इट? किसी की लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है हम कहते हैं कंग्रेचुलेशंस। बट द पॉइंट इज दिस वर्ड इज स्पेसिफिकली रिजर्व्ड फॉर सम सेलिब्रेशन। मान लीजिए किसी को नई जॉब मिल गई है या उनकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इवेंट हुआ है, तो उस केस में आप कंग्रेचुलेशन यूज करेंगे। इफ यू आर यूजिंग दिस वर्ड फॉर एवरी अदर थिंग तो ये थोड़ा सरकास्टिक साउंड करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ समवन कम्स एंड टेल्स यू ओके आई गॉट अ न्यू जॉब, उस केस में आप कहेंगे कंग्रेचुलेशंस। बट यही अगर आपसे कोई ये कहे दैट आई गॉट माई कंप्यूटर रिपेयर, देन यू आर नॉट गोइंग टू से कंग्रेचुलेशंस। वो बड़ा सरकास्टिक साउंड करेगा। इसके जगह पर आप कुछ एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं जैसे कि वेल डन, ग्रेट जॉब। Okay, so no congratulations here. I love very much coffee. सही है? No, it is not. I love coffee very much. क्योंकि ये जो very much expression है ना, it goes at the end of the clause. ये कहीं sentence के बीच में नहीं आएगा, ये end पर आएगा. So what you are going to use? I love coffee very much. I love chocolates very much. Right? I don't speak English. Neither am I. What do you think? Neither am I सही है? No, it is not. जो मेन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा, आप ऐसे एक्सप्रेशंस में वही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सो इफ समवन सेज आई डोंट स्पीक इंग्लिश, तो आप आगे कहेंगे नीदर डू आई, और वो भी तब अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो, राइट? ओके, क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। योर लेसन वॉज टू गुड। यहाँ पर ये जो TW2 यूज किया गया है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट करेक्ट? वेल, द पॉइंट इज कि TW2 जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इट इज नेवर यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस। तो जब भी आप कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं या पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, देन यू शुड अवॉइड यूजिंग टू। सो यू आर जस्ट सिंपली गोइंग टू से योर लेसन वॉज रियली गुड, योर लेसन वॉज ग्रेट। बट यही अगर आप नेगेटिव सेंस में बात करें, इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज TW2। जैसे कि योर लेसन वॉज टू एक्सपेंसिव।
अगर आप उसके लिए पे करें तो ऑफ कोर्स, राइट? ओके, द नेक्स्ट वन, कैन यू टेल मी वेयर इज द लाइब्रेरी? दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। जब भी आप एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पुट करते हैं तो उस केस में यू डू नॉट यूज द वर्ब इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, आप एंड में वर्ब डाल देते हैं। सो व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी द करेक्ट एक्सप्रेशन? कैन यू प्लीज टेल मी वेयर द लाइब्रेरी इज? कैन यू प्लीज टेल मी वेयर द बस स्टैंड इज? राइट? अनदर एग्जाम्पल जस्ट लाइक दैट। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के केस में इज या कोई भी जो वर्ब होगा वो एंड पर आएगा, नॉट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। I'll see you in Tuesday. What exactly is wrong with this sentence? जब भी आप days की बात करेंगे, you do not use the preposition in. You are going to use the preposition on. I'll see you on Tuesday. I'll see you on Wednesday. Right? Not to use in. Okay, the next one. I didn't do nothing yesterday. क्या गलत है इस सेंटेंस के बारे में? द पॉइंट इज कि एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव्स नहीं आ सकते। दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद दिस सेंटेंस। तो इसकी जगह आप जो सेंटेंस बनाएंगे दैट इज गोइंग टू बी आई डिडंट डू एनीथिंग येस्टरडे, नॉट आई डिडंट डू नथिंग येस्टरडे, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क फ्रॉम होम। सही है क्या? इट इज नॉट, क्योंकि जब हम किसी स्पेसिफिक सेंस में बात करते हैं ना, इन दैट केस वी यूज द एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफ। पर जब हम एक जनरल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, इन दैट केस हम यूज करते हैं सिंपली मोस्ट, राइट? तो इस सिचुएशन में जो सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगी दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम होम दीज डेज। और यही अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो उस केस में आई एम गोइंग टू से ड्यू टू द पेंडेमिक मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो आर वर्किंग फ्रॉम होम दीज डेज। सो आई होप कि आपको इन दोनों सेंटेंसेस का जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि आप रेगुलर डे टू डे कॉन्वर्जेशंस में और ग्रामर में क्या गलतियां करते हैं।